Hello student, good morning. You are welcome in Zoology channel by Dr. S. Kiseni. आप देखिएगा हम आज एक नए वीडियो के साथ में आए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि सेल डिवीजन और सेल बायोलॉजी में अपने आप में एक इम्पोर्टेंट अपने महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस टॉपिक के बारे में अपन बात करें तो इसका नाम है क्रोमोसोम या क्रोमोसोम अपन कह सकते हैं। तो न्यूक्लियस की स्टडी अपने की थी, तो इंटरफेज सेल डिवीजन की इंटरफेज अवस्था में न्यूक्लियस की स्टडी की थी। तो उस अवस्था में क्रोमोसोम की स्थिति क्या है, तो अपन कह सकते हैं कि क्रोमोसोम में कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है वो एक फाइबर के रूप में होते हैं, जिसे अपन इंटरफेज के अंदर अपन देखें तो इसे क्रोमेटिन अवस्था भी कह सकते हैं कि क्रोमेटिन अवस्था में होता है। लेकिन जब क्रोमोसोम बनते हैं तो ये सेल डिवीजन की एक अवस्था होती है क्रोमेटिन की, जिसमें क्रोमेटिन है वो थिक हो जाते हैं और आसानी से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो इसे अपन क्रोमोसोम कहेंगे। क्रोमोसोम की स्टडी अपन करें तो कैसे करें, तब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने यहाँ शब्द काम में लिया है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, क्रोमो प्लस सोमा। क्रोमो का अर्थ होता है यहाँ पर कलर और सोमा का मीनिंग है यहाँ पर बॉडी। तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली एक कलर बॉडी जो सेल डिवीजन के समय, सेल डिवीजन की एक स्पेशल स्टेज है जिसे अपन मेटाफेज और एनाफेज कहेंगे। तो मेटाफेज के समय ये दिखाई देते हैं और एक विशेष अभिरंजन के द्वारा, एक स्टेनिंग के द्वारा अभिरंजित होकर, स्टेन के द्वारा अभिरंजित होकर ये होते हैं और उससे अपन दिखाई देंगे, देख सकते हैं उस स्टेन के द्वारा। इस स्टेन को अपन फ्यूजन स्टेन के नाम से जानते हैं। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि किस स्टेन से क्रोमोसोम है वो स्टेनिंग की जा सकती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, फ्यूजन स्टेन या मेथाइलिन ब्लू भी अपन कह सकते हैं, उसके द्वारा ये यहाँ पर स्टेनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेल डिवीजन की स्टडी करते समय वर्ल्डेन नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था और इन्होंने ही इसे लेबलिंग की थी, नामकरण किया था, नेमिंग दी थी। तो क्रोमोसोम वर्ड है किसने दिया, सबसे पहले तो वर्ल्डेन ने दिया। और अब अपन कहेंगे डिस्कवर भी किसने किया, तो वर्ल्डेन ने इसको डिस्कवर किया था। क्रोमोसोम नेचर के सभी सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट सेल हो चाहे यूकैरियोट सेल हो। प्रोकैरियोट सेल में हमने पढ़ा था, प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। उस न्यूक्लियोइड में केवल क्रोमेटिन पदार्थ पाए जाते हैं जो हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में एक क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल है उसमें यहाँ पर है वो क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉइड के रूप में होती है। तो डिप्लॉइड या 2n की कंडीशन में होता है यहाँ। तो इसे अपन कह सकते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार से उपस्थित होते हैं यहाँ। क्रोमोसोम को अपन शेप की बात करें तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होता है। एक क्रोमोसोम का साइज है, अपन नेक्ड आई से अपन नहीं देख सकते क्रोमोसोम को, इसका साइज है। इसकी लेंथ की बात करें तो 1 to 3 म्यू माइक्रोन होती है यहाँ पर, जबकि इसकी विड्थ है वो 200 to 30 एंगस्ट्रॉन इसकी विड्थ यहाँ पर पाई जाती है। सामान्य क्रोमोसोम है वो हैप्लॉइड, यहाँ पर हैप्लॉइड रूप में प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं। एक हैप्लॉइड को एन के द्वारा अपन प्रदर्शित करते हैं और एक एन को अपन यहाँ पर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम अपन कह सकते हैं या जीनोम कह सकते हैं, एक सेट कह सकते हैं इसे। तो 2n है उसको अपन क्या कहेंगे, 2 सेट के नाम से अपन इसे जानेंगे। तो यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या की बात करें यहाँ इस आधार पर n और 2n के आधार पर, या n का मीनिंग है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम और 2n का मीनिंग है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ तो डिफरेंट एनिमल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या डिफरेंट सेल में यहाँ पर डिफरेंट मिलती है। एक एनिमल की सेल में क्रोमोसोम की संख्या हमेशा समान होती है, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज है वो उसके अंदर यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या सेल में डिफरेंट हो जाती है। एक जाति में, एक स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा वो रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। यहाँ पर नंबर की बात करें यहाँ पर तो देखिएगा सबसे कम क्रोमोसोम है 2n की कंडीशन में अपन देखें तो एस्केरिस मेगलोसिपेला है जिसमें 2n बराबर 2 क्रोमोसोम यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अपन फ्रूट फ्लाई की बात करें, फ्रूट फ्लाई या अपन इसे
ड्रोसोफिला के नाम से भी जानते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रोजेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं। इसमें 2n बराबर है, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर है वो 8 होते हैं यहाँ पर। ऐसे ही प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम है वो ऑलवेज हैप्लॉइड पाया जाता है, एक सेट होता है, n होता है। या कह सकते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक जीवाणु कोशिका में, एक बैक्टीरियल सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक जीनोम के रूप में होता है, जिसे अपन सिंगल क्रोमोसोम भी कह सकते हैं ऐसे। इसी प्रकार हनीबी के अंदर अपन देखें, हनीबी के अंदर क्रोमोसोम है वो मेल के अंदर हमेशा हैप्लॉइड होता है जिसकी संख्या 16 होती है, और फीमेल के अंदर ये डिप्लॉइड रूप में पाया जाता है जिसकी संख्या यहाँ पर 32 होती है। तो ये एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसी प्रकार ह्यूमन बीइंग के अंदर देखिए तो मानव के अंदर है, प्रत्येक कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम के नंबर है वो 46 होते हैं। 46 क्रोमोसोम यहाँ पर पाई जाती है। 46 यहाँ 46 क्रोमोसोम 2n के रूप में अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार पी के अंदर, मटर के अंदर है वो 2n = 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और यहाँ रेडियोलेरियन एक प्रोटोजोआ है, एटेकेंथा नाम का प्रोटोजोआ है, एटेकेंथा या रेडियोलेरियन। इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 2n = 1600 होते हैं, 1600 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसे मैक्सिमम नंबर कह सकते हैं कि नेचर के अंदर सर्वाधिक क्रोमोसोम है किसके अंदर होते हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर रेडियोलेरियन के अंदर वो सर्वाधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और सबसे कम क्रोमोसोम किसके अंदर होते हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर एस्केरिस के अंदर है वो सबसे कम क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप नंबर के द्वारा क्रोमोसोम को समझा सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम में इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, किस प्रकार से ये अपने सेल के अंदर, ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं। तो ह्यूमन के अंदर मैंने यहाँ पर बताया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 होती है। ये 46 क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर 2 टाइप के होते हैं, यहाँ पर 2 टाइप के, जिसमें कुछ क्रोमोसोम है वो या मेल और फीमेल के अंदर सेम होती है, लेकिन 6 क्रोमोसोम टाइप है वो मेल और फीमेल में यहाँ पर डिफरेंट होते हैं। तो कैसे यहाँ पर देखिएगा कि ह्यूमन के अंदर अगर मैं क्रोमोसोम की संख्या की बात करूं यहाँ, तो मैं कह रहा हूं यहाँ 46 क्रोमोसोम है, यहाँ 2n = 46 है। तो इसको अपन 2 टाइप में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइप को अपन कहोगे यहाँ पर ऑटोसोम है यहाँ ह्यूमन के अंदर, और दूसरा यहाँ पर आप कहोगे यहाँ पर एलोसोम प्रकार के क्रोमोसोम है। ऑटोसोम जो क्रोमोसोम है ये कितने होते हैं और एलोसोम कितने होते हैं, तो 44 क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम होते हैं और 2 क्रोमोसोम एलोसोम होते हैं। एलोसोम में को 2 टाइप में, यहाँ मेल एलोसोम और फीमेल एलोसोम, मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट रूप से अपन डिवाइड कर सकते हैं। एलोसोम को आप सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी, सेक्स क्रोमोसोम भी कह सकते हो। तो यहाँ मेल के अंदर है वो यहाँ XY होता है, और फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम है वो XX होता है। तो इस प्रकार से आप एक जेनेटिकली रूप से ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम को है वो डिवाइड कर सकते हो, इस प्रकार से बता सकते हो। क्रोमोसोम का एक क्वेश्चन और आता है कि इसकी स्टडी जब करें तो क्रोमोसोम की स्टडी के लिए अब उपयुक्त मटेरियल क्या है, यहाँ पर सुटेबल मटेरियल क्या है जिससे अपन आसानी से क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं। तो सुटेबल मटेरियल के रूप में देखिएगा, इसमें सबसे सुटेबल मटेरियल माइटोसिस की स्टडी अपन कर रहे हैं तो ऑनियन रूट टिप है, ऑनियन रूट टिप है, इसके अंदर क्रोमोसोम को अपन आसानी से स्टडी कर सकते हैं। ये भी कब, जब सेल डिवीजन की स्टडी करते हैं तब। और अपन कर सकते हैं अपन ह्यूमन एपिथेलियम, ह्यूमन बक्कल केविटी की, जो बक्कल केविटी एपिथेलियम है, ये क्वेश्चन यहां पर आता है कि यदि क्रोमोसोम की स्टडी या सेल डिवीजन की स्टडी करनी हो तो सबसे सुटेबल मटेरियल क्या है। तो यहाँ प्लांट के अंदर ऑनियन रूट टिप सबसे सुटेबल मटेरियल है, और अपन एनिमल के अंदर या ह्यूमन के अंदर ले तो ह्यूमन के अंदर माउथ के अंदर जो बक्कल केविटी है, बक्कल केविटी के सराउंडिंग जो एपिथेलियम है उसे आसानी से यहाँ पर अलग करके और क्रोमोसोम की स्टडी या डिवीजन की स्टडी अपन कर सकते हैं। यहाँ सामान्य तौर पर क्रोमोसोम की जो स्टडी अपन करते हैं तो ये स्टडी यहाँ कब होती है, तो सेल डिवीजन की जो मेटाफेज स्टेज है, माइटोसिस की जो मेटाफेज स्टेज है, मेटाफेजिक स्टेज है, इसमें क्रोमोसोम सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। सबसे अच्छे, सबसे मोटे थिक क्रोमोसोम है वो मेटाफेज में होते हैं। मेटाफेजिक क्रोमोसोम की जब स्टडी करेंगे तो जनरली इसकी स्टडी स्ट्रक्चर है इस प्रकार से होगी, बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपन कहेंगे सेंट्रोमियर कहेंगे। इस प्रकार से इसे आर्म लगी रहती है, भुजाएं लगी रहती है। तो ये एक क्रोमोसोम आपको दिखाई देगा कब, किस स्टेज में, मेटाफेज में दिखाई देगा, और इसके अंदर यहाँ पर ऐसे धागे नुमा रचना दिखाई देगी,
इस दागीनुमा रचना को अपन क्रोमोनीमा के नाम से जानते हैं। तो एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम है, इस प्रकार से दिखाई देता है। एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम में यहाँ पर एक सेंट्रोमियर है, ये एक आपको सेंट्रोमियर आपको दिखाई देगा और इसमें दो आर्म दिखाई देगी, दो भुजाएं दिखाई देगी, जिसे सिस्टर आर्म के नाम से भी जानते हैं, सिस्टर आर्म कहेंगे इसे। और प्रत्येक आर्म में यहाँ पर एक दागीनुमा रचना है, इसे अपन कहेंगे क्रोमेटिड, इस रचना को अपन कहेंगे क्रोमेटिड कहेंगे। तो इस प्रकार से इस स्टेज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमेटिड आपके पास में दो भुजा है, सिस्टर आर्म है, तो प्रत्येक भुजा में एक क्रोमेटिड है, तो यहाँ पर दो क्रोमेटिड आपके पास में पाए जाते हैं, दो क्रोमेटिड होते हैं। तो मेटाफेजिक डिवीजन की मेटाफेजिक स्टेज है, उसके अंदर क्रोमोसोम जो है, उस क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमेटिड आपसे पूछे तो कितने पाए जाते हैं, तो दो क्रोमेटिड पाए जाते हैं। और नंबर ऑफ सेंट्रोमियर की बात करें तो 1 सेंट्रोमियर होता है। ये सेंट्रोमियर क्या काम कर रहा है, ये सेंट्रोमियर डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर है उसके ऊपर गति करवाने में यहाँ पर हेल्पफुल है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस सेंट्रोमियर के पास में एक दोनों तरफ साइड में छोटी छोटी और रचनाएं पाई जाती है। इस रचना को अपन कहते हैं काइनेटोकोर के नाम से जानते हैं। काइनेटो, ऐसी स्ट्रक्चर को काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर इसकी वह संरचना है, वह स्ट्रक्चर है जो स्पिंडल फाइबर से बाइंड करने या कनेक्ट करने का काम करती है। आप डिवीजन अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे क्रोमोसोम क्या कनेक्ट होगा, किससे, स्पिंडल फाइबर से। स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट कौन सी संरचना यहाँ पर करा रही है, तो आंसर क्या होगा, काइनेटोकोर करवा रही है। और सेंट्रोमियर क्या कर रहा है, मूवमेंट तो करवा ही रहा है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रोमियर का एक और कह सकते हैं कि दोनों साइड में जो क्रोमेटिड है, इन क्रोमेटिड को जोड़ने का काम भी यहाँ क्या सेंट्रोमियर करता है। तो ऐसा जो क्रोमोसोम है आपको दिखाई देगा मेटाफेज में। लेकिन जब एनाफेज स्टेज आएगी तो यहाँ पर क्या है, दोनों सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ क्रोमेटिड है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये क्रोमोसोम इस प्रकार से आपको दिखाई देगा और इसके अंदर यहाँ पर एक क्रोमेटिड होगा। तो ऐसी कंडीशन में अब माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में यहां पर देखिएगा एक क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है। कब, एनाफेज स्टेज में। ये जो स्टेज है वो एनाफेज स्टेज है, एनाफेज की बात कर रहा हूं, ये यहाँ पर मेटाफेज की बात कर रहा हूं। तो ये स्टडी की दोनों अवस्था, मेटाफेज में भी अपन स्टडी कर सकते हैं और एनाफेज में भी अपन क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं, जो स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ दोनों की स्थिति अलग अलग है। बीच में सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर दोनों साइड के जो क्रोमेटिड के जो भुजाएं हैं इसे जोड़ने का काम कर रहा है, ज्वाइंट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड होगा, लेकिन यहाँ पर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड और एक सेंट्रोमियर होता है, यहाँ एक क्रोमेटिड और एक सेंट्रोमियर होता है। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर ह्यूमन के अंदर जो 46 क्रोमोसोम है वो इसका एक डायग्राम बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम का डिफरेंट स्टेज के अंदर यहाँ पाया जाता है, जिसे अपन इडियोग्राम के नाम से भी जानते हैं। इडियोग्राम की स्थिति अपन एक चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है वो डिफरेंट रूप में सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे पाए जाते हैं। तो मोस्टली देयर आर 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट अपन इसे कहेंगे टीलोसेंट्रिक प्रकार का क्रोमोसोम, इसे टीलोसेंट्रिक प्रकार का क्रोमोसोम कहेंगे, टी फॉर टीलोसेंट्रिक प्रकार का क्रोमोसोम। और सेकंड टाइप का क्रोमोसोम है, इसे आप कहोगे यहाँ पर एक्रोसेंट्रिक प्रकार का, यहाँ एक्रोसेंट्रिक प्रकार का। थर्ड टाइप का क्रोमोसोम है, उसे आप कहोगे सब मेटासेंट्रिक। और फोर्थ टाइप का क्रोमोसोम है, इसे आप मेटासेंट्रिक, इसे हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। तो आपके पास में इस प्रकार से 4 टाइप के क्रोमोसोम है। वो अपने ह्यूमन के अंदर जो 46 क्रोमोसोम है वो 4 टाइप के, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। ये डिवाइड किस आधार पर किया गया, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर किया गया। तब देखिए ये मैंने यहां पर डायग्राम के द्वारा बताया गया है। टीलोसेंट्रिक के द्वारा टी से अपन यहाँ पर दर्शाते हैं, एक्रोसेंट्रिक को ए से, सब मेटासेंट्रिक को एस से, मेटासेंट्रिक को एम से। याद रखने के लिए इसे TASM याद रखिए, एक फॉर्मूला बन जाता है टासम या टासम कह सकते हैं इसे। अब यहाँ टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, इसके अंदर ये आपके पास में सेंट्रोमियर की स्थिति है, यहाँ सेंट्रोमियर की स्थिति है। तो सेंट्रोमियर यहाँ पर टर्मिनल है, ऐसा सेंट्रोमियर जो टर्मिनल है जिसके एक साइड में आर्म पाई जाती है और सेंट्रोमियर यहाँ पर टर्मिनल होता है। तो इस प्रकार की पोजीशन को अपन कहेंगे टीलोसेंट्रिक प्रकार का। दूसरे प्रकार का जो क्रोमोसोम है जहां पर एक साइड में सेंट्रोमियर की बड़ी आर्म है और दूसरे साइड में यहाँ पर
स्मॉल आर्म होती है, इसे अपन क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक प्रकार का क्रोमोसोम कहते हैं। ये एम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है, नीट के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके अंदर सेंट्रोमियर क्या कहेंगे, अपन सब टर्मिनल कहेंगे, टर्मिनल न कह के अपन सब टर्मिनल। सब टर्मिनल का मीनिंग है एक साइड में बड़ी आर्म और दूसरी साइड में बहुत छोटी आर्म होती है। और तीसरे प्रकार का सब मेटासेंट्रिक प्रकार के क्रोमोसोम में जहां सेंट्रोमियर के दोनों और अनइक्वल आर्म पाई जाती है, एक साइड में बड़ी और दूसरी साइड में थोड़ी सी छोटी, पहली साइड की आर्म की अपेक्षा कर थोड़ी सी छोटी होती है, तो इसे अपन कहेंगे सब मेटासेंट्रिक अनइक्वल प्रकार की। और मेटासेंट्रिक में दोनों सेंट्रोमियर के दोनों साइड में जो आर्म पाई जाती है वो यहां पर इक्वल साइज की होती है, ऑलमोस्ट इक्वल साइज की होती है, इसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। तो इस प्रकार की पोजीशन ये आपके सामने दिखाई गई है। अब ये जब अपन इसकी स्टडी करते हैं तो ये इंग्लिश के वर्ड है, ये आई जैसा दिखाई देता है, ये जे जैसा दिखाई देता है, ये एल जैसा दिखाई देता है और ये वी जैसा यहां पर दिखाई देता है। तो यह ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, टीलोसेंट्रिक कैसा दिखाई देता है, आई जैसा, एक्रोसेंट्रिक या जे लाइक, सब मेटासेंट्रिक एल लाइक और मेटासेंट्रिक यहां पर वी लाइक यहां पर दिखाई देता है। तो ये एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये क्वेश्चन यहां पर आ सकता है, तो यहां आप ये इसका ध्यान रखिएगा। अब इससे एक क्रोमोसोम की और डिटेल स्टडी अपन करें तो एक क्रोमोसोम में मेनी पार्ट्स फाउंड इन द सिंगल क्रोमोसोम। ये तो ये आपके सामने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर सामने दिखाई गई है। इस क्रोमोसोम में सबसे बाहर की साइड में एक कवर दिखाया गया है, इसे अपन कहते हैं पेलिकल कवर कहेंगे। पेलिकल जो कवर है कंप्लीट क्रोमोसोम के सराउंडिंग कवर है, और ये जो एक ऐसा कवर है जिसे नॉन जेनेटिक के नाम से अपन जान सकते हैं। नॉन जेनेटिक के शीट होती है, यहाँ पर किसी प्रकार की जेनेटिकली रिलेटेड यहाँ सब्सटेंसेज वो नहीं पाया जाता, इसलिए अपन इसे कहते हैं नॉन जेनेटिक पदार्थ। ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉन जेनेटिक इन द क्रोमोसोम, तो आंसर होगा पेलिकल पार्ट इज नॉन जेनेटिक पार्ट। इसके अंदर एक यहाँ पर एक मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स के अंदर एक यहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। तो इसे थ्रेड, यहाँ पर दो थ्रेड आपको दिखाई देते हैं, इसे थ्रेड को अपन क्रोमोनीमा कहते हैं, एक थ्रेड को अपन क्रोमोनीमा कहते हैं। दोनों थ्रेड को कलेक्टिवली यहाँ पर क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं। क्रोमेटिड के बीच बीच में यहाँ पर पॉइंट डार्क यहाँ पॉइंट दिखाई दिए गए हैं, इन डार्क पॉइंट को अपने क्रोमोमियर के नाम से जानते हैं। जो सबसे एक्टिव साइट होती है यहाँ पर डीएनए है वो मोर होता है, सबसे ज्यादा डीएनए यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए ये जेनेटिकली एक्टिव साइट है इसकी। इसी प्रकार आगे चलिए तो क्रोमोसोम के बीच में है एक छोटी संरचना आपको दिखाई दे रही है, जिसे अपन क्या करें, सेंट्रोमियर कह रहे हैं। सेंट्रोमियर यहाँ पर दोनों साइड के क्रोमेटिड को, आधा क्रोमेटिड इधर है आधा क्रोमेटिड इधर है, दोनों क्रोमेटिड को साइड को जोड़ने का, ज्वाइन करने का काम करता है। और इसके लेटरली यहाँ पर काइनेटोकोर पाया जाता है। इस काइनेटोकोर का योगदान है, इन्वॉल्वमेंट है वो डिवीजन के समय होता है। डिवीजन के समय जब क्रोमोसोम बन जाते हैं और सेंट्रल प्लेट या अपन कह सकते हैं स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्ट या फिक्स होते हैं, तो उसे कनेक्शन करने का काम है वो काइनेटोकोर करते हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ सेंटर के अंदर होती है, और ये जहां पाए जाते हैं इस एरिया को अपन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ क्रोमोसोम के बीच में एक हल्का सा कंस्ट्रक्शन होता है, इस कंस्ट्रक्शन को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे। और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में ही यहाँ सेंट्रोमियर और इसके लेटरली यहाँ पर काइनेटोकोर है वो उपस्थित होता है, काइनेटोकोर पाया जाता है। ये इसके बाद में आगे देखें, अपन देखें तो एक यहाँ क्रोमोसोम के किनारे के ऊपर एक और यहाँ कंस्ट्रक्शन होता है जिसे अपन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वह पार्ट है जो न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियोलस से कनेक्ट करने का काम करता है। कुछ क्रोमोसोम में न्यूक्लियोलस से कनेक्ट होते हैं, जिसे जो NOR रीजन बनाते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन बनाते हैं, जो RNA का निर्माण करते हैं। तो ये एरिया यहीं से कनेक्ट होता है न्यूक्लियोलस से। यहाँ इसके आगे आप देखिएगा एक छोटी बॉडी होती है, इस बॉडी का नाम दिया गया है सैटेलाइट बॉडी। इसमें कम कुंडलित क्रोमोनिमा रहते हैं। इस क्रोमोसोम को, इस पार्ट को अपन सेट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। SAT की फुल फॉर्म दी गई है, साइन एसिडोथाइमोन्यूक्लिनिको कहते हैं। SAT साइन एसिडोथाइमोन्यूक्लिको के नाम से इसे जानते हैं। तो इस प्रकार का क्रोमोसोम क्या होगा, यहाँ पर सेट क्रोमोसोम है वो कहलाता है। तो इस प्रकार से आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर को हम क्या क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कहेंगे। तो
यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन है वो बनते हैं। यहाँ सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे या इसके अंदर क्रोमेटिड के बेस पे किस स्टेज में क्रोमेटिड कितने होते हैं, 1 2 या किस अवस्था में डिवीजन की किस स्टेज में कितने क्रोमेटिड होते हैं, तो ये यहाँ क्रोमोसोम ये क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। तो ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, वो ह्यूमन सेल के अंदर पाया जाता है, एक जनरल एनिमल सेल के अंदर यह पाया जाता है। लेकिन कई बार कुछ केस में कुछ सेल में एक जायंट क्रोमोसोम है वो यहाँ पर दिखाई देता है, जायंट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है, जिस क्रोमोसोम को अपन आसानी से अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, ऐसे क्रोमोसोम को अपन जायंट क्रोमोसोम कहते हैं। तो जायंट क्रोमोसोम का निर्माण कब होता है, किस में होता है, तो तब देखिएगा अपन कह सकते हैं कि आपके अपने सेल जो है या कुछ स्टेजेज आती है जिसमें 2 टाइप के यहाँ क्रोमोसोम है वो बनते हैं। ऐसे क्रोमोसोम को जो नेक्ड आई से आसानी से दिखाई देख सकते हैं, इसे अपन कहेंगे जायंट क्रोमोसोम, जिसमें एक क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम को अपन कहते हैं लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम, लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम। कई बार ये पूछ लेते हैं इसके अंदर इस प्रकार का लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम, ये लैम्प को साफ करने वाली ब्रूस जैसा क्रोमोसोम होता है, जिसे आंखों से अपन नेक्ड आई से आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले ये क्रोमोसोम है किसके अंदर बना था, तो ये एम्फीबियन या फ्रॉग के अपने प्राइमरी oocyte के अंदर, फ्रॉग के प्राइमरी oocyte के अंदर इस क्रोमोसोम का निर्माण होता है, जो लैम्प के ब्रूस के इस प्रकार से इस टाइप का ये क्रोमोसोम का निर्माण होता है, जिसे आसानी से अपन इसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार के क्रोमोसोम को अपन कहेंगे लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम, जो oogenesis की क्रिया के दौरान प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है, उस समय ऐसे क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है। एक और यहाँ पर जायंट क्रोमोसोम बनता है, इसे अपन कहेंगे पोलिटीन क्रोमोसोम, पोलिटीन क्रोमोसोम कहेंगे। लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम है, इसको डिस्कवर किया था फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक है, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया था। और पोलिटीन क्रोमोसोम है, ये भी जायंट क्रोमोसोम है। ये कब है, ये इंसेक्ट या डिप्टेरा ग्रुप के जो इंसेक्ट है उसके सेलाइवा के अंदर इस क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। एक काइरोनोमस लार्वा है, उसकी सेलाइवा के अंदर इस क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। ऐसे क्रोमोसोम को अपन पोलिटीन क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, कहते हैं, जो एंडोमाइटोसिस माइटोसिस की क्रिया के द्वारा, माइटोसिस डिवीजन का एक अलग रूप है यहाँ पर, जो इसे कहते हैं एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस की क्रिया के द्वारा इस क्रोमोसोम का निर्माण होता है। सबसे पहले बाल्बियानी एक साइंटिस्ट है, बाल्बियानी ने इस क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था डिप्टेरा ग्रुप में, और काइरोनोमस लार्वा के सेलाइवा ग्लैंड के अंदर इसे डिस्कवर किया था, जिसे भी अपने के ये भी एक लार्ज क्रोमोसोम है, एक बड़े आकार का क्रोमोसोम है, जो आसानी से अपन इसे देख सकते हैं अपनी नेक्ड आई से। तो ऐसे स्पेशल 2 क्रोमोसोम है वो बन जाते हैं कुछ सेल में, कभी किन्हीं सेल में। अब इसके बाद में केमिकल स्ट्रक्चर पर देखें कि ये क्रोमोसोम एक्चुअली बनता किससे, तो क्रोमोसोम है वो डीएनए प्लस आरएनए प्लस यहाँ पर डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन से यहाँ पर बनता है। ये 3 केमिकल स्ट्रक्चर में 3 संरचनाएं पाई जाती है। अब प्रोटीन की बात करें यहाँ पर कि प्रोटीन, इसके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो क्रोमोसोम के निर्माण में प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। एक यहाँ पर स्टोन प्रोटीन होती है, दूसरी यहाँ पर नॉन स्टोन प्रोटीन होती है। एक स्टोन प्रोटीन है, दूसरी नॉन स्टोन प्रोटीन है। स्टोन प्रोटीन है वो एल्केलाइन नेचर की होती है, इसलिए कि इसका निर्माण है आर्जिनिन और स्टीडीन एमिनो एसिड से होता है। जबकि नॉन स्टोन प्रोटीन है वो एसिडिक नेचर की यहाँ पर होती है, क्योंकि ये एसिडिक एमिनो एसिड से यहाँ पर फॉर्म रहती है। यहाँ स्टोन प्रोटीन है, फिर कई टाइप की होती है यहाँ पर, जिसे अपने H1, H2A, H2B, H3 इस प्रकार से, और H4, ये 5 प्रकार की स्टोन प्रोटीन होती है। लेकिन क्रोमोसोम के निर्माण में यहाँ पर जो स्टोन प्रोटीन भाग लेती है, वो पूरे का पूरी स्ट्रक्चर के निर्माण में ये स्टोन प्रोटीन है वो भाग ले रही है। फिर आगे चले, क्रोमोसोम का जब निर्माण होता है तो पहले क्रोमोनिमा या क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिन पदार्थ है वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे अपन कह सकते हैं क्रोमेटिन जो है एक स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे न्यूक्लियोसोम कहेंगे। इस न्यूक्लियोसोम के निर्माण में 4 प्रकार की स्टोन भाग लेती है, जिसमें H2A प्लस H2B प्लस H3 प्लस
H4 स्टोन, और प्रत्येक का मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल इसमें वो इन्वॉल्व रहता है, जो बनाता है यहाँ पर न्यूक्लियोसोम। जो ओडेट नामक एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इस चीज को बताया कि 4 टाइप की स्टोन प्रोटीन और डीएनए मॉलिक्यूल मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, और प्रत्येक यहाँ जो H2A, H2B, H3, H4 है उसके 2 मॉलिक्यूल रहते हैं, और इसको एक 2 न्यूक्लियोसोम को आपस में, जैसे एक न्यूक्लियोसोम ये और एक न्यूक्लियोसोम ये, इसको आपस में बाइंड करने के लिए यहाँ पर H1 प्रोटीन का या लिंकर डीएनए का योगदान रहता है। और 5 से 7 न्यूक्लियोसोम है, 5 से 7 न्यूक्लियोसोम है, वो आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसे सोलेनोइड स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर को अपन सोलेनोइड कहते हैं। फिर सोलेनोइड स्ट्रक्चर आगे चल के क्या है, क्रोमोसोम बनाती है। तो इस प्रकार से जब क्रोमोसोम का निर्माण होता है तो एक सीरीज से गुजरता है क्रोमेटिन पदार्थ। तो ये सीरीज से कोई क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं, न्यूक्लियोसोम से पूछ सकते हैं, सोलेनोइड से पूछ सकते हैं, स्टोन प्रोटीन से पूछ सकते हैं। अब आपसे कि क्रोमोसोम का काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो क्रोमोसोम का मेन एक ही फंक्शन है। यहाँ पर क्रोमोसोम है वो जितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन है वो ट्रांसफर करने का यहाँ पर काम करता है। इसके अंदर भी यहाँ क्रोमेटिन जो होती है वो आपको पूर्व में बताई है, पूरे वीडियो में, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन टाइप की होती है। यूक्रोमेटिन है वो जेनेटिकली एक्टिव है और हेटेरोक्रोमेटिन है वो जेनेटिकली इनएक्टिव होती है, जो ये क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहाँ पर बताया था। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि ये वीडियो आपके यहाँ अत्यंत यूजफुल है। इसको आप बार बार देखें, लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हम और आगे चल के अच्छे वीडियो बना सकें। मैं आशा करता हूं कि इसको ज्यादा लाइक करोगे और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे और इसको और आगे बढ़ाओगे, और आपके विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में जिसमें इसका बहुत बहुत यूज होगा। थैंक यू वेरी मच।